हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग 17 मार्च 2020 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले सवाल की ओर से चलते हैं। देखिए, नंबर यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है तो एडिशन ही किया गया होगा। चलिए देखते हैं ऐड करके। 10 और 26 माइनस करने पे 16 आया। 26 और 50 24 और 50 और 82 32। तो 16 8 24, 24 8 32, 32 और 8 40, 82 में 40 जोड़िए 122। ऑप्शन फोर्थ सही है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन द गिवन फिगर। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये देखिए, इस लाइन के अकॉर्डिंग इधर और इधर दोनों सिमेट्रिकल फिगर है क्या। अगर मैं इधर नंबर ऑफ ट्राइंगल निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा आंसर निकल जाएगा। पूरा आप काउंट मत कीजिए, सिर्फ इस साइड काउंट कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 1 2 और इसमें पूरा 3 ट्रायंगल। इसी तरीके से इधर भी देखिए, ये एक सिमिलर ट्रायंगल है तो 3 3 6 ट्रायंगल। ये एक 7 और एक 8। अब इसे पूरे को देखिए, एक ये भी नया ट्रायंगल बनेगा। 8 एक 9, इधर से देखिए 9 एक 10। ठीक है, अब एक पूरा बड़ा वाला 10 और एक 11, टोटल 11 बने। इधर भी 11 बनेगा, 11 11 22। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। थर्ड है मिरर इमेज वाले सवाल। इसके अकॉर्डिंग मुझे मिरर इमेज बनाना है, इस लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप देखिए बीच में ये डॉट दिख रहा है और थर्ड वाले में देखिए ये वर्टिकल हो चुका है। ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए पर ये वर्टिकल दिया, गलत। बीच में ब्लैक नहीं है, इसमें देखिए ब्लैक नहीं है, ब्लैक कहाँ से दिया, ये भी गलत। अब आप देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन और फोर्थ में ये एग्जैक्ट सेम इन्होंने दे दिया, पर मिरर इमेज जब बनाओगे तो लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में दिखेगी। तो ऐसा सिर्फ फोर्थ ही ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट में नहीं। तो आप फोर्थ ऑप्शन पिक कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ सवाल की ओर। सीरीज वाले सवाल हैं, इसे भी आप उतना ही सॉल्व कीजिए जिससे काम बन जाए। जैसे आप देखिए यहाँ पे कहा गया है आर टी एक्स। ठीक है, आर टी एक्स, कहीं पर टी एक्स दिख रहा है, मुझे टी एक्स यहाँ दिख रहा है, तो क्या मैं यहाँ आर टी एक्स दे दूँ? तो अब ये पूरा ब्लैंक हो गया, आर टी एक्स वाई। ठीक है, आर टी एक्स, इसका मतलब यहाँ बाई आना चाहिए। तो देखिए वाई पहले पे कहाँ है, यहाँ है, यहाँ यहाँ नहीं है। तो टी एक्स वाई एस एक्स, टी एक्स वाई एस, यहाँ पे एस आना चाहिए, एस और एक्स, लास्ट में एक्स आएगा। तो एक्स यहाँ पे है, यहाँ एस है, ये गलत, यहाँ भी एस है, ये गलत। तो मैंने दो को देखा और टिक कर दिया। इसी तरीके से आपको करना है, सभी सॉल्व मत कीजिए। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको देखना है, यहाँ पे आपको फिल करना है। चलिए देखते हैं क्या होगा। अब आप देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी ये स्क्वायर है, सभी जगह स्क्वायर है, यहाँ भी मुझे स्क्वायर चाहिए। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में तो इसने स्क्वायर बनाया ही नहीं। यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत। अब आप देखिए ये जो ब्लैक डॉट दिख रही है ये अल्टरनेट है, तो मुझे ये ब्लैक यहाँ पे दिखेंगे, इस साइड, ऊपर के साइड, ना कि नीचे की साइड। ये गलत। सेकेंड ऑप्शन टिक करके आगे बढ़िए। इंटरचेंज वाले सवाल हैं, साइन इंटरचेंज करना है। आपके पास देखिए दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि सभी ऑप्शन को पिक कीजिए और सॉल्व कीजिए, लेकिन जब आप ऑप्शन देख रहे हैं तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब जब आप एग्ज़ाम में कर रहे होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपको आंसर फोर्थ टाइम्स में मिलेगा, मतलब आपका समय खराब होने वाला है। लेकिन क्या दूसरा तरीका है? जी हाँ है। अब आप देखिए कैसे करोगे, सिर्फ और सिर्फ आपको अंदाज़ा लगाना है, प्लस और माइनस। अगर मैं यहाँ प्लस कर दूँ, यहाँ माइनस कर दूँ, तो देखिए ये क्या होगा, -240। क्या 20 के पास पहुँच पाएगा ये? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है और इधर देखिए छोटी छोटी संख्या है, डिवाइड करूँगा तो ये और छोटी हो जाएगी, तो मुझे 20 तक नहीं पहुँचाएगा। ये मैं काट दूंगा, प्लस और गुना, तो यहाँ गुना और ये प्लस। ठीक है, अब देखिए ये तो 6 देगा मुझे, और 6 को 30 से आप मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 180। फिर ये बहुत बड़ी संख्या आ गई, 20 पहुंचाने में हालत ख़राब हो जाएगी इसकी, तो ये भी गया। थर्ड देखिए,
प्लस और भागा ये इसी में करना है, प्लस और डिवाइड में करना है। इसे आप प्लस करोगे और इसे डिवाइड कर दोगे, सॉरी ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आप देखिए क्या ये दोनों कभी डिवाइड हो पाएगा? नहीं, पॉइंट में चले जाएंगे। 8 या 24 और अगर आप करोगे तो 8 या 24 और 6 जीरो 8 7 56 में लगभग पॉइंट में चले जाएंगे, 3.7 समथिंग। पर यहाँ पे इंटीजर है, पॉइंट में आंसर नहीं है, तो ये भी गया। अब आप फोर्थ को चेक कर लीजिए। ये चेक क्या करेंगे आप? मार्कर आगे बढ़ सकते हैं, फिर भी मैं चेक करके दिखाता हूँ। प्लस और डिवाइड को चेंज करना है, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे डिवाइड। 18 और 72 ये 90 हो जाएगा। 30 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 30, फिर ठीक है 3, ये हो जाएगा 3, फिर गुना करोगे 8 और -4, 8 या 24 -4 20, जो कि 20। यही हमें मैच कराना था, तो फोर्थ ऑप्शन सही करके आगे बढ़ सकते हैं आप। एम्बेडेड वाले फिगर है। अब आप देखिए मुझे एक बीच में ये छोटा सा दिख रहा है आर्क के जैसा, ठीक है। मैं इसी पे अटैक करूँगा। क्या यहाँ पे कहीं अटैक ये दिख रहा है आर्क के जैसा? जी नहीं, ये तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो ये ऑप्शन गया। थर्ड में देखिए यहाँ पर दिखा, पर ये ऊपर की ओर दिख रहा है ना कि नीचे की ओर, और सवाल में कहा गया है रोटेशन नॉट अलाउ, तो ये भी गया। यहाँ तो मुझे आर्क ही नहीं दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन में, सिर्फ एक ही है ऑप्शन सेकंड। आप तुरंत टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट आप खोजा कीजिए डायग्राम में। अब इसे सॉल्व करते हैं। एच की होती है 8, जे की होती है 10, दोनों को जोड़ दूँ तो बीच में 18। जे की होती है 10, एल की होती है 12, दोनों को जोड़ दूँ तो 22, ठीक है। और जे के बाद तुरंत इन्होंने यहाँ जे लिखा है, मतलब आर के बाद यहाँ पे तुरंत मुझे आर ही लिखना होगा। और बीच में गैप कितना है? जे से एल 1 का गैप है, तो आर से टी होना चाहिए 1 का गैप। आर की होती है 18, टी की होती है 20, जोड़ देंगे तो 38 निकलेगा। आर 38 और 18, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर देखिए। अब ऐसे सवालों में सॉल्व करने में आपको दिक्कत आती है तो इसकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। एल की 12, एम की 13, ओ 15, इस तरीके से आपको फटाफट लिख लेना है। अब देखिए 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 3 में 13 में 2 घटाएंगे 11, 11 में 2 घटाएंगे 9, और 9 में 2 घटाएंगे कितना आएगा? 7। 7 किसकी होती है? जी की। जी ऑप्शन थर्ड सही। नेक्स्ट सवाल है, फिर आप इसे देखिए वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऑड वन आउट फाइंड करना है, कौन बिलोंग नहीं करते हैं सीरीज से। इसकी प्लेस वैल्यू लिख लिया जाए। 4 और ये 5, 7 और ये 8, ये है 10, ये है 11, ये है 14 और ये 15, ये है 16 और ये है 17। अब आप देखिए 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 होना चाहिए था, पर इसने 14 लिखा है। अगर ये 13 है तो क्या 13 3 16 है? जी हाँ 16 तो है, मतलब कि यहाँ पे ये रॉन्ग है। तो एन की जगह मुझे एम लिखना चाहिए था, इसने एन लिखा है। तो सेकंड टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे वाली वैल्यू को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, समय वेस्ट होगी। अगला अब देखिए, मिल्क से बटर बनता है, किस चीज़ से ऑयल बनता है? सीड से ऑयल बनता है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं बटर मिल्क का प्रोडक्ट है, ऑयल किसका प्रोडक्ट है? सीड का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। आप रियल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि रियल लाइफ से रिलेट करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये देखना है। अब आप देखिए 13 11 108 थोड़ी बड़ी संख्या है तो सोचने में दिक्कत होगी। अब आप इसे देखिए, अच्छा दोनों को ऐड करो तो 81 आएगा, और 81 9 का स्क्वायर होता है। तो यही पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। 18 13 और 108 121, जो कि 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर 196, 156
157 में कितना ऐड करने पे 196 आएगा? 39, फोर्थ ऑप्शन। 4 आर अलाइक, 1 इज डिफरेंट। तो आपको बताना है कौन इसमें से डिफरेंट है। ये तो काफ़ी आसान है, सारे इवन है, पर तीसरा ही ऑड है। आप टिक कीजिए थर्ड और आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, रियल लाइफ से रिलेट करना है। मैंने आपको बताया था, जैसे देखिए शिप में सेलर काम करता है, जेल में जज काम करता है, नहीं। लेबोरेटरी में साइंटिस्ट काम करता है, जी हाँ। डॉक्टर में इंजीनियर काम करता है, नहीं। एडवोकेट में ऑफिस काम करता है, नहीं। देखा आपने, कोई लॉजिक फिट नहीं होगा, जो करेक्ट है वही लॉजिक फिट होगा। शिप में सेलर होते हैं, जेल में जज होते हैं, नहीं। लेबोरेटरी में साइंटिस्ट होते हैं, जी हाँ। डॉक्टर में इंजीनियर होते हैं, नहीं। एडवोकेट में ऑफिस होते हैं, नहीं। कहीं भी लॉजिक फिट नहीं हो रही है। तो आपने जो यहाँ पे किया था वही ऑप्शन में आपका करेक्ट दिखेगा, सेम साउंड होता हुआ दिखेगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। देखिए 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा 5 6 7 8 और ये एक पूरा बड़ा 9, टोटल 9 ट्रायंगल है इसमें। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब आपको इसमें देख करके समझ आना चाहिए, ये जैसे ही आपने देखा समझ आना चाहिए 3 को देखकर कि यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज है। क्यों? क्योंकि एक ऊपर से नीचे आया फिर ऊपर, ये तभी हो सकता है अल्टरनेट सीरीज है। देखिए आप यहाँ पे 25 49 81 और 121 ये अलग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए 5 10 20 अलग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो ये 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, और नीचे 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40। सेकेंड ऑप्शन टिक कीजिए। नेक्स्ट सवाल है, सम ऑफ एजेस ऑफ मदर डॉटर सन 96 दी गई है, तो व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर। तो 5 साल मदर के भी बढ़ेंगे, डॉटर के भी बढ़ेंगे, सन के भी बढ़ेंगे, तो तीनों के 5 या 15 बढ़े और जोड़िए तो आएगा 111। ऑप्शन फर्स्ट सही, ना कि ऑप्शन थर्ड। यहाँ पे सभी के मार्क्स मिले होंगे। एसएससी ने गलत आंसर किया है, आप देख सकते हैं इस बच्चे ने भी ऑप्शन फर्स्ट टिक किया है, मतलब 111 आंसर आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन इज रिटेन एज दिस, तो इनविजिबल इज रिटेन एज। अब आप देखो ओ से पी, ई से एफ, ए से बी अल्फ़ाबेटिकली इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ लेटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो अल्फ़ाबेटिकली एक टर्म आगे बढ़ा, तो यहाँ भी यही फॉलो होना चाहिए। आई का बनेगा जे, वी का बनेगा डब्ल्यू, एस का बनेगा टी, बी का बनेगा सी, ई का बनेगा एफ। मुझे चाहिए जे डब्ल्यू टी सी एफ अल्टरनेट, ऐसा मिलेगा तो मैं ठीक है आंसर टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। जे डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू नहीं है यू है, ये गलत हो गया। जे डब्ल्यू टी सी एफ होना चाहिए, यहाँ डी है, ये भी गलत हो गया। जे, यहाँ जे ही नहीं है, गलत। जे डब्ल्यू टी सी एफ, तो फोर्थ ऑप्शन आप टिक कर करके आगे बढ़ सकते हैं और बाकी को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन कोडेड लैंग्वेज दिस इज कोडेड एज दैट, दिस दैट, दिस दैट। ठीक है, तो इसका निकालना है मुझे। मैं देखूंगा 73 दिख रहा है मुझे, 73 यहाँ दिखा, 73 का क्या है सी और एच, तो सी एच लिख दूंगा। 46 देखिए यहीं पे आपको दिखेगा 46 जो है ए और आर का, ए और आर लिख दीजिए। फिर निकालना है 73, 73 तो हमने निकाला सी और एच, तो चर्च होना चाहिए ऑप्शन फोर्थ, सी एच ए आर सी एच, चर्च 4। बाकी का तो मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ा इस इन सभी का। नेक्स्ट सवाल है 20। अब देखिए ऐसे सवाल जो है आपको दोनों तरीके से बना सकते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू लिख के या फिर ABCD अल्फ़ाबेटिकली काउंट करने का। पर ये देखिए बैकवर्ड की ओर चल रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, इस ओर चलना चाहिए। मैं भी इसी ओर सॉल्व करता था। तो M से R कितना जाएगा, N O P Q, बीच में 4 का गैप है। ठीक है, R से W, एस टी यू और भी डब्लू, तो 4 का गैप है। ठीक है, यहाँ भी 4 का गैप है। डब्लू से बी जाओगे तो भी 4 का गैप आना चाहिए। एक्स वाई जेड ए, उसके बाद बी, 4 का गैप है। ठीक है, तो मुझे भी इससे पहले 4 का गैप चाहिए, तो 13 से 4 पहले चले जाओ 9, और 9 से यहाँ तक तो गैप होंगे, 4 का गैप होना चाहिए और इससे पहले
एच, तो एच, उसके बाद देखो आई जे के एल, 4 का गैप, उसके बाद एम यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो एच आना चाहिए यहाँ पे। ये जी है, ये आई है, दोनों ऑप्शन गलत, एच है यहाँ पे। अब मैं देखता हूँ एम के बाद क्या आना चाहिए। पीछे चलो, एम से क्यू, तो एन ओ पी, नेक्स्ट टर्म क्यू, मतलब 3 का गैप है। मैं डायरेक्ट यहाँ से फाइंड कर लूँगा, आगे पैटर्न फाइंड करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्यों, समय बचाना है। तो एम से 13 से 3 पहले जाओ, 10, और 10 से पहले एक 9, तो 9 होना चाहिए आई का। यहाँ आई है, जे नहीं होगा, ये गलत कर दीजिए, ठीक है। आई जे के एल, 3 का गैप, उसके बाद एम, यही तो एम यहाँ दिया है, तो कौन से टर्म आएंगे, आई आएंगे। अगला सवाल देखिए 21, 19 और 23 देख के आपको पता लगना चाहिए ये दोनों प्राइम नंबर है। तो 19 का नेक्स्ट प्राइम नंबर 23, 97 का नेक्स्ट प्राइम नंबर 101। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 19 में 4 जोड़िए, 4 जोड़ने पे 23 बनेगा, और 97 में 4 जोड़ने पे 101 बनेगा, ठीक है। अगले सवाल देखिए, इन द गिवन फिगर, ये गिवन वेन डायग्राम में ए लाइक मिल्क, बी ब्रेड, सी मीट, तो हु लाइक्स ऑल द गिवन ईटिंग मटेरियल, किसे पसंद है सारे। तो ए और बी दोनों तो लिंक ही नहीं कर रहे हैं, इन दोनों के बीच डायग्राम ओवरलैप नहीं है, इसका मतलब ये दोनों लाइक नहीं कर रहे हैं आपस में, इन दोनों को एक दूसरे की चीज़ें पसंद नहीं है। सी की देखिए, तो ये भी पसंद है और ये भी पसंद है, मतलब सी ही एक ऐसा है जो तीनों को पसंद कर रहा है, ए भी, बी भी, सी भी। तो ऑप्शन सेकेंड आप मार्क करेंगे, ओनली सी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये वाले अनफोल्डेड वाले हैं, तो अब आप ध्यान देना, इसने यहाँ पे अनफोल्ड किया है, मतलब थोड़ा सा पार्ट ही अनफोल्ड होगा, पूरा नहीं, और ऊपर से भी इसने आधा ही किया है, तो आधा अनफोल्ड होगा। बीच में जो बचा है ये सर्कल, कॉर्नर पे आपको सर्कल दिख रहा है, वो एक ही दिखेगा, क्यों, क्योंकि पूरा अनफोल्ड नहीं किया गया है, ठीक है। तो अब आप देखो, एक सर्कल से ज़्यादा कहीं दिख रहा है, ये यहाँ 3 दिखे हैं, इसे गलत हो गया। ये सर्कल इधर शिफ्ट कैसे हो गया, ये भी गलत। अब चलेंगे स्क्वायर की ओर, अगर इसे आप खोलेंगे तो यहाँ पे एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है, यहाँ पे एक स्क्वायर बनेगा। अगर आप ऊपर खोलेंगे तो फिर ऊपर में भी 2 स्क्वायर बनेगा, तो 4 स्क्वायर होने चाहिए, ना कि 2 स्क्वायर होने चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन टिक करके आगे बढ़िए। 24, सम कैट्स आर डॉग, सम ट्रीज आर डॉग, कंक्लूजन है सम डॉग्स आर कैट, सम डॉग तो है ही कैट, तो पहला सही। सम कैट्स आर ट्री, जी नहीं, कैट और ट्री में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये गलत है। ओनली कंक्लूजन 1, यहाँ पे इसने गलत दिया है, ओनली कंक्लूजन 1 होगा, ठीक है। अब देखो, इस बच्चे ने भी कंक्लूजन, ये ऑप्शन 4 चूज किया है, क्योंकि कंक्लूजन 1 ही होगा, एसएससी वालों ने गलत दिया है आंसर। लास्ट सवाल देखते हैं हम लोग, इसका क्या होगा। 130 और 13, मतलब 10, 13 में 10 इसने ऐड किया है, तभी ये 130 बना। अब 10 कैसे ऐड किया, इसने 9 में एक जोड़ा, तो ये बना 9 1 10, और 13 में 10 गुना करने पे 130। 9 है, यहाँ पे एक जोड़ दूँ तो ये बना 15, 15 9 135। यहाँ भी एक जोड़ूंगा, ये बनेगा 8, 8 को डिवाइड कर दो इससे, 8 दूनी 16 और 1, तो 21। आंसर सेकंड सही हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको फास्ट सॉल्व करना है, तभी आप मैक्सिमम सवालों को बना पाएंगे।